मैं दीप प्रकाश सिंह, हमारे साथ है राजेंद्र पांडे जी। आप हिंदी विभाग से परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। जैसे कि हमारी कविता की कुछ बात अधूरी रह गई थी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कविता होती क्या है, कविता किसे कहते हैं और कविता किस लिए लिखी जानी चाहिए? कविता, जैसे सुमित्रानंदन ने कहा, हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है। तो कविता मुख्यतः आत्मसंतुष्टि के लिए लिखी जाती है। और कोई भी कवि या जो भी साहित्यकार होता है वो कविता अपनी संतुष्टि के लिए, अपने भावनाओं की संतुष्टि के लिए कविता लिखता है। आज के दौर में कविता क्यों लिखी जानी चाहिए? आज के दौर में क्योंकि महानगरीय जीवन में संतरास बढ़ता जा रहा है। तो ये संतरास आयातित तो नहीं है? हो सकता है आयातित भी हो, क्योंकि जैसे जैसे मध्यम वर्गीय समाज का उदय हुआ वैसे वैसे हमारे संबंधों में धीरे धीरे एकाकीपन, अकेलापन आ गया और फिर उसी से उपजा हुआ है संतरास। निर्मल लगे की पीढ़ी ने हमको यही सिखाया है कि हम अकेले हो जाएं, हम संतरास में डूबे रहें? सिखाया तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी कुछ कुछ रचनाओं में ये काफ़ी ज़्यादा मुखरता से आता है। जैसे उनकी कुछ कहानियों में, जैसे अंधेरे में या 1.5 इंच ऊपर, रोज परिंदे। हाँ, उन पे ये आरोप भी लगाया जाता है कि उनका जो साहित्य है वो अंतहीन निराशा और प्रतीक्षा का ही साहित्य है, जिसमें कहीं कोई नज़र नहीं आता, ना तो उम्मीद और ना ही कोई ऐसा समाधान वो प्रस्तुत करते हैं अपनी रचनाओं में कि व्यक्ति उससे कुछ सीख सके। तो एक हिसाब से कहा जाए तो बात सही भी तो है, ये बात हम इससे नकार तो नहीं सकते। हाँ, नकार नहीं सकते। आज के दौर में जब द्विवेदी जी की बात सही साबित होती है, जब बाणभट्ट कहते हैं कि समूची प्रकृति में मानो अवसाद की जड़िमा छाई हुई है, बात आप खुद देख लीजिए इधर। हाँ, प्रकृति से सूनी पड़ी हुई है एकदम, जीवन का कोई रंग ही नहीं है, कोई निशान ही नहीं है। तो आज के दौर में कोई अच्छी कविता बताइए आप। मैं आप ही की कविता पढ़ता हूँ जो मैंने अभी हाल फिलहाल में फेसबुक पर देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप तो लज्जित कर रहे हैं। कोई बात नहीं। शाम के ढलते ही जब अंधेरा मध्यम मध्यम गति से पूरे कॉरिडोर में स्थापित जमाने लगता है, तब उस उदास दृश्य में कुर्सियों पर झुके कुछ लोग एक धुंधले भविष्य की चाह में अपना वर्तमान खपाते हैं। उस कॉरिडोर के हर बाशिंदे के चेहरे पर विषाद कुछ इस तरह ठहरा हुआ है, जैसे मानो बस्तियों से दूर अंधेरे और सूने सरायों में कुछ फूले फाले राह से अनजान राहगीर। तो आपके अनुसार ये कविता किस भाव की कविता है?